तो मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि आज जो मैं आपको कुतुब मीनार के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये फैक्ट्स आपको नहीं पता होगा। 18 मई 2022 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के फॉर्मल रीजनल डायरेक्टर धर्मवीर शर्मा ने ये क्लेम किया कि ये कुतुब मीनार नहीं बल्कि विष्णु स्तंभ है। पहले आप कुछ ये वीडियोस देखिए। क्या ये गणेश जी की प्रतिमा आपको भी दिख रही है? ये घंटी ही है ना जो पिलर पे बना हुआ है, और ये है नज़र बट्टू। क्या ये आपको भी कलश दिख रहा है? और ये मंदिर के डिज़ाइन सा नहीं लग रहा है कि 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को ध्वस्त कर प्राप्त की गई सामग्रियों से ये भी बिल्कुल मंदिर का डिज़ाइन नहीं लग रहा है आप लोग को? कुतुब मीनार की हाइट 73 मीटर या आप कहें तो 240 फीट के आसपास है, और ये सबसे ऊंची मीनार है भारत में। जिस कैंपस में कुतुब मीनार है उसे कुतुब कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ और भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं। यही है दिल्ली का सबसे पुराना मस्जिद, और आयरन पिलर भी ठीक कुतुब मीनार के सामने है। तो जो हिस्ट्री हमें पता है उसके अकॉर्डिंग कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था और कंप्लीट किया गया था उसके दामाद इल्तुतमिश के द्वारा। तो ये वो बातें हैं जो हम और आप जानते हैं। आइए मैं बताता हूँ आपको वो बातें जिसकी वजह से मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि क्या सच में कुतुब मीनार है या फिर इसका सिर्फ नाम कुतुब मीनार रख दिया गया है। 18 मई 2022 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के फॉर्मल रीजनल डायरेक्टर धर्मवीर शर्मा ने ये क्लेम किया कि ये कुतुब मीनार नहीं बल्कि विष्णु स्तंभ है, और इसको 5th सेंचुरी में राजा विक्रमादित्य के द्वारा बनवाया गया है। तो हिस्टोरियंस का मानना है कि कुतुब मीनार मुगल सल्तनत के आने के पहले से बना हुआ था और इसका नाम विष्णु स्तंभ था, जिसके लिए उनके पास कुछ थ्योरी है और थ्योरी से जुड़ा हुआ कुछ प्रमाण भी है, जैसे कुछ संस्कृत स्कल्पचर्स और उसकी आर्किटेक्चर जो कि इस्लामिक बनावट से बिल्कुल मैच नहीं करता। जो मीनार है उसके नीचे 9 ग्रहों की मंदिर हुआ करती थी, और मीनार में 9 ऐसी खिड़कियां भी है जिनमें से अलग अलग ग्रह दिखाई देते हैं। मीनार के नीचे 27 हिंदू एवं जैन मंदिरें थी। उन मंदिरों को तोड़ दिया गया, पर उसके अवशेष आज भी वहाँ पे हैं। जो आप जाएंगे तो आप क्लियरली वहाँ देख सकते हैं। वहाँ के पिलर्स पे मूर्तियाँ हैं और घंटी है, कलश है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो कि इस्लामिक धर्म में नहीं होता है, पर वो आज भी वहाँ मौजूद है। वो भी दिल्ली के सबसे पुराने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में। यही आयरन पिलर भी है जिसे 4th सेंचुरी में बनवाया गया था चंद्रगुप्त II के द्वारा, और इसे विष्णु जी के ध्वज को कैरी करने के लिए बनाया गया था। मतलब इस आयरन पिलर पे विष्णु जी का ध्वज लहराया करता था, मतलब यहाँ विष्णु जी का मंदिर भी था। और इससे ये पता चलता है कि जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है ये 700 साल से कई ज़्यादा पुराना है, और ये एक हिंदू साइट है। कुतुब मीनार को मीनारेट भी कहते हैं। मीनारेट जो कि मस्जिद के बगल में हुआ करती है एक मीनार, जिसके ऊपर एक व्यक्ति चढ़ता है और अजान देता है। उसके अजान को सुनकर आसपास के लोग आते हैं प्रेयर करने। पर अगर मैं कुतुब मीनार की बात करूं तो कुतुब मीनार 73 मीटर ऊंचा है। अगर कोई इंसान कुतुब मीनार के टॉप पे जाके अपनी पूरी जान लगाकर भी चिल्लाए तो भी उसकी आवाज़ नीचे नहीं आएगी। नीचे से ऊपर जाने में अगर बिना रुके आदमी ऊपर चढ़ता है तो 45 मिनट का वक्त लगता है, और अगर आप 1-2 बार रुक के जाते हो तो 1 घंटे का समय लगता है सिर्फ ऊपर जाने में। पूरे दिन में 4 से 5 बार नमाज होती है, तो ये प्रैक्टिकली नामुमकिन लगता है कि कोई इंसान 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद ऊपर चढ़े, उसके बाद अगर वो ज़ोर से चिल्लाए भी फिर भी उसकी आवाज़ नीचे ना आए, तो इस मीनारेट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये थ्योरी तो बिल्कुल ही नकारी जा सकती है कि इसको मीनारेट के तौर पे यूज़ किया गया। हिस्टोरियंस ने ये भी दावा किया है कि कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है जिससे ये पता चले कि ये मीनारेट है और इसको प्रेयर के लिए यूज़ किया गया है। अब कुतुब मीनार का टाइमलाइन देखते हैं। 4th सेंचुरी का पिलर जो कि आयरन पिलर है वो वहाँ मौजूद है। 7th to 10th सेंचुरी में बना हिंदू और जैन मंदिर, उसका भी रिमेन्स अभी वहाँ पे मौजूद है, जो कि प्रमाणित करता है कि ये जगह दिल्ली सल्तनत के आने के पहले, जो मुगल सल्तनत थे उसके आने के पहले से यहाँ पे कई सारे निर्माण हो चुके थे। जो मंदिर के रिमेन्स है वहाँ उसके ऊपर कमल और घंटी बना हुआ है, और सेम उसी स्टाइल में कुतुब मीनार पे भी घंटी और कमल के फूल बने हुए हैं, जबकि घंटी को इस्लाम में अशुभ माना गया है। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। हसन निज़ाम एक राइटर था जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहता था। उसे रखा ही सिर्फ इसलिए गया था कि वो कुतुबुद्दीन ऐबक के किए गए महान कामों को लिखे, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को लिखे। उसने 4 सालों तक किताब लिखी कुतुबुद्दीन ऐबक पे, और उसके किताब में कहीं पे भी कुतुब मीनार का जिक्र नहीं है।
जरा सोचिए, एक इंसान को रखा ही क्या सिर्फ इसलिए है कि वो मेरे अच्छे कामों के बारे में लिखे, और उसने मेरे उस काम के बारे में नहीं लिखा जिसे आज तक लोग मेरे नाम से जानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक संदेह पैदा करता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार नहीं बनवाया। अब बात करते हैं शम्स-ए सिराज, जो कि फिरोज शाह तुगलक का हिस्ट्री लिखा करता था। उसने अपनी किताब में कुतुब मीनार को कुतुब मीनार नहीं बल्कि दिल्ली का मीनार लिखा है। उसके बाद आया इब्न बतूता, जो कि एक ट्रैवलर था जिसका नाम आप सब लोग जानते होंगे। उसने भी अपनी किताब में कुतुब मीनार को फिरोज शाह की मीनार के नाम से लिखा है। इसके बाद बाबर ने इसे खिलजी की मीनार लिखा है बाबरनामा में। कहीं भी कुतुब मीनार नहीं बोला गया। तो ये एनसीईआरटी को कुतुब मीनार का नाम पता कहाँ से चला? सो कुतुब मीनार में कुल 27 खिड़कियां हैं और चांद का जो रोटेशन पाथ है उसे भी 27 भागों में बांटा गया है। जो 27 खिड़कियां हैं कुतुब मीनार में, उसे इस तरीके से बनाया गया है कि वो चांद के रोटेशन को देख सके। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।